ओके, तो हमें यहाँ पे लेना है टू मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स, ये लेना है। तो हमने S1 ले लिया एक, और एक S2 ले लिया, एक S1 और एक S2 ले लिया, और यहाँ कोई पर्टिकुलर पॉइंट P ले लिया जो इससे x1 दूरी पे है, एक से x1 दूरी पे है ये, और दूसरे से x2 दूरी पे है। और यहाँ से वेव चल रहा है और यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ से भी वेव चलते हुए यहाँ पहुँच रहा है। अब पहले वाले वेव की जो इक्वेशन है, पहले वाले वेव की इक्वेशन, ये y इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t प्लस k x अल्फा, दूसरे वाले वेव की इक्वेशन a2 साइन ओमेगा t प्लस k x प्लस अल्फा 2। पहले वाले का फेज φ1 ओमेगा t प्लस k x1 प्लस अल्फा 1 आ जाएगा पॉइंट P पे, और इस पे फेज आ जाएगा ओमेगा t प्लस k x2 प्लस अल्फा 2 आ जाएगा। अब फेज डिफरेंस जो हो जाएगा φ2 माइनस φ1, और यहाँ पे ये आ जाएगा k x2 माइनस x1 प्लस अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। तो ये फेज डिफरेंस का फॉर्मूला बना किसी पॉइंट P पे, और यहाँ पे देख सकते हो ये x1 और x2 वो रिस्पेक्टिव सोर्स से उस पॉइंट की डिस्टेंस बता रहा है। अच्छा, x1 क्या है? तो x1 है कि सोर्स S1 से इस वेव को जितना पाथ चलना पड़ा, तो ये है पाथ लेंथ, किसका? फ्रॉम S1, और ये है पाथ लेंथ फ्रॉम S2 है ये। तो x1 माइनस x2 को हम डेल्टा x कहेंगे, x1 हो चाहे कोई इसमें से जो वैल्यू आ जाएगा, जो वैल्यू बड़ा होगा उसमें छोटे वैल्यू को माइनस किया जाएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि दोनों के पाथ का डिफरेंस है ये। एक वेव जो चला x2 जो चला और दूसरा जो x1 चला, दोनों के रास्ते का पाथ का डिफरेंस है ये। तो इसका नाम हो जाएगा पाथ डिफरेंस। तो डेल फाई की जो वैल्यू हो जाती है वो होती है k डेल x प्लस अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, ये वैल्यू हो जाती है। और इसको अगर मान लो, इसका एक और स्पेशल केस लेते हैं कि सपोज करो इनिशियली कि व्हेन क्या करें कि अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2, स्पेशल केस कर लेते हैं, दोनों का इनिशियल फेज क्या है? सेम होना चाहिए। अगर उस केस में डेल फाई इक्वल टू के डेल एक्स हो जाता है, और के की वैल्यू कितनी होती है? 2 पाई लैम्डा डेल एक्स हो जाता है। तो ये एक फॉर्मूला है कि फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। ये सब वेब थ्योरी में बताया गया होगा, हम बस जस्ट यहाँ पे रिकॉल करा रहे हैं, डिटेल में नहीं बता रहे, रिकॉल करा रहे हैं। ये बताया गया था कि नहीं बताया गया था? यस सर, बताया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसको, और हम जितना भी एनालिसिस करेंगे उसमें अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 लेंगे। ठीक है, हटाएं इसको। हटाएं इसको। यस सर। ओके, तो ये भी हो गया, पाथ डिफरेंस हो गया, कोहेरेंट हो गया।
अब सपोज करो जैसे कि मुझे यहाँ पे सोर्स S1 था और सोर्स S2 था, इससे एक वेव चलते हुए यहाँ पहुँचा, इससे एक वेव चलते हुए यहाँ पहुँचा पॉइंट P पे, और यहाँ पे मुझे नेट रिजल्टेंट क्या इफेक्ट होगा लिखना है। तो रिजल्टेंट इफेक्ट y नेट एट P जो लिखेंगे वो हो जाएगा y1 प्लस y2, मतलब ये जो y है उसमें x1 डालो x जगह पे, तो यही हो जाएगा y1, और यहाँ जो y है उसमें x जगह पे x2 डालो तो ये हो जाएगा y2। तो ये हो जाएगा A1 साइन ओमेगा t प्लस के x1 और प्लस A2 साइन ओमेगा t प्लस के x2, इस तरीके से हो जाएगा। और ये जो y नेट आता है ये आता है एचएम का इक्वेशन, और यहाँ पे ये हो जाएगा A नेट साइन ओमेगा t प्लस कितना, यही डेल फाई आ जाता है, डेल फाई आ जाता है। तो डेल फाई नहीं, यहाँ तो डेल आता है, ये कुछ और वैल्यू आएगा, यहाँ पे फाई नॉट वैल्यू लिख लो, ऐसा कुछ आता है। कैसे आएगा ये, इसको जब ऐड करोगे तो आएगा, इस चीज को जब ऐड करोगे तो ये आएगा। और इसी को तुम्हें बताया गया होगा वेक्टर फॉर्म में कि A1 यहाँ पे लिखते हैं, A2 इस तरीके से लिखते हैं, और A नेट की वैल्यू जो होती है, ये जो एंगल होता है ये एंगल डेल फाई के इक्वल होती है, और डेल फाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा फाई जो हो जाएगा जो भी लिखाए हैं 2 पाई लैम्डा डेल्टा x हो जाएगा, और A नेट जो होगा इसके रिजल्टेंट के इक्वल आता है, इसके बीचों बीच इसके रिजल्टेंट के इक्वल आता है A नेट यहाँ पे आएगा। ये बताना पड़ेगा कि पता है पहले से ही, क्योंकि हमें इसमें मेनली A नेट ही चाहिए होता है। तो A नेट कितना आता है यहाँ पे, ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई का रूट, ये पता है कि नहीं पता है ये? यस सर, ये वाला पता है सर, ये पता है ना। तो ये कहाँ, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो वेव चला और यहाँ से जो वेव चला, उस वेव इक्वेशन में x1 और x2 की वैल्यू डाल के और इसको मैथमेटिकली ऐड करेंगे, इसको मैथमेटिकली ऐड करेंगे। ये कुछ इस तरह का इक्वेशन है, A1 साइन ओमेगा t को यहाँ पे ये साइन a प्लस बी की तरह इसको एक्सपेंड करोगे, एंड साइन a प्लस बी से इसको एक्सपेंड करोगे, और तब मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करके वैल्यू आता है, लंबा चौड़ा आता है। और उसी को सिंपल तरीके से हम ये मान सकते हैं कि दो वेक्टर मानेंगे, एक वेक्टर जिसकी लेंथ कितनी है A1 के इक्वल है, और एक वेक्टर जिसकी लेंथ कितनी है A2 के इक्वल है, तो नेट A नेट जो आ जाएगा उसकी वैल्यू इस तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। और उसी को फर्दर A नेट स्क्वायर को हम लोग A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 साइन कॉस फाई यहाँ लिख लेते हैं, कॉस फाई इसको लिख लेते हैं। अब I जो होता है, I प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, तो I प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर के इक्वल होता है, मतलब इंटेंसिटी जो होता है एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है। और वेव थ्योरी में पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो जान लो इसको, या फिर कह सकते हो I इक्वल टू सम कांस्टेंट A स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से अगर सब में हम K से मल्टीप्लाई कर दें, सब में क्या करें, K से मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, इसमें यहाँ लिखेंगे K A नेट स्क्वायर इक्वल टू K A1 स्क्वायर प्लस K A2 स्क्वायर प्लस 2 K A1 A2 cos डेल्टा फाई लिख लेंगे, तो यहाँ से ये आ जाएगा I नेट स्क्वायर इक्वल टू, I नेट आ जाएगा, स्क्वायर में I नेट आएगा, ये आएगा I नेट, यहाँ आ जाएगा I1 प्लस I2 आ जाएगा, और इसको लिख लोगे 2,
रूट के ए रूट के इसको रूट ओवर I1 करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा रूट के A1 आ जाएगा, एंड रूट ओवर I2 करेंगे तो रूट के A2 आ जाएगा। इस चीज को लिख सकते हो 2 रूट के A1 इंटू रूट के A2 लिखेंगे। इसके बदले I1 और इसके बदले I2, तो 2 रूट I1 इंटू रूट I2 कॉस डेल्टा 5। ये आई नेट इंटेंसिटी नेट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें एक और फॉर्मूला होता है कि अगर मान लो दोनों का एम्पलीट्यूड, दोनों जो सोर्स था S1 और S2 था, उसमें एक और स्पेशल केस लेते हैं कि दोनों का एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो जाए। मतलब इफ इसी में कि आगे कि इफ A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A हो जाए, देन I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I हो जाएगा। तो A नेट की जो वैल्यू आ जाएगी, A नेट स्क्वायर, वो आएगी A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2 A स्क्वायर कॉस डेल्टा 5 आ जाएगी, और यहाँ से 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कॉस डेल्टा 5 हो जाएगा। 2A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कॉस डेल्टा 5 आ जाएगा, और ये 2A स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 4A स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2, और A नेट की जो वैल्यू हो जाएगी 2A कॉस डेल्टा 5/2 हो जाएगी। ये फॉर्मूला ही बताया गया रहा होगा। ये सब फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होता है, अगर पहले से पता है तो ठीक है, ना तो अभी लिख लो। ठीक है कि नहीं? ये अरे ये फॉर्मूला ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है? नो सर, ठीक है सर। ओके, आगे इंटेंसिटी में भी सेम क्या बन जाएगा ये कि आई नेट की वैल्यू जो है, आई नेट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस डेल्टा 5 होता है। अगर इसमें इफ I1 इक्वल टू I2 हो जाए, देन आई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो I1 प्लस I1 इंटू 2I कॉस डेल्टा 5 होगा, और ये वैल्यू जो हो जाएगी 2I प्लस 2I कॉस डेल्टा 5, और यहाँ से 2I कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस कॉस डेल्टा 5 एंड 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, इस्तेमाल करेंगे। तो ये 2I इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2, तो आई नेट की वैल्यू जो हो जाएगी 4I कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2 हो जाएगी। समझ में आया? यस सर। तो अभी जो हम पीछे क्वेश्चन किए थे कि इंटेंसिटी मान लो सोर्स S1 की इंटेंसिटी I थी, सोर्स S2 की इंटेंसिटी I थी, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी इंटेंसिटी का क्या रेंज हो जाएगा? तो कहां से कहां तक लिखोगे? कहां से कहां तक इंटेंसिटी की वैल्यू यहां लिख सकते हो? इंटेंसिटी आई नेट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना है? वो 4I cos स्क्वायर डेल 5/2 आया कि नहीं आया? जब ये दोनों क्या हो, जब ये दोनों सेम इंटेंसिटी हो, तो मिनिमम इंटेंसिटी यहाँ पे कितना मिलेगा? 0 मिलेगा, और मैक्सिमम कितना मिलेगा? 4I मिलेगा। तो इंटेंसिटी की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 से लेके 4I के बीच में हो सकती है। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये सब वेब थ्योरी में बताया गया होगा।
आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो ये दो स्पेशल फार्मूला याद रखना है। जब दोनों की एम्पलीट्यूड सेम हो तो एम्पलीट्यूड नेट कितना लिखते हैं और कॉरस्पॉन्डिंगली इंटेंसिटी नेट कितना लिखते हैं, इसका फार्मूला याद रखना। बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होता है ये फार्मूला। अब जनरल वाला भी देख लेते हैं कि दोनों सेम नहीं है, तो उस केस में ए नेट की वैल्यू जो आ जाती है रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा पाई आ जाती है, और आई नेट की वैल्यू जो हो जाती है i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i2 कॉस डेल्टा पाई हो जाती है। ये आई नेट की वैल्यू हो जाती है। अब इसमें दोनों वेव जो कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगे और डिस्ट्रक्टिवली मिलेंगे, हमें यही देखना होता है। हमें क्या निकालना होता है कि मैक्सिमम कितनी इंटेंसिटी मिलेगी और मिनिमम कितनी इंटेंसिटी मिलेगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस तरीके से दोनों मिला और दोनों की इंटेंसिटी यहाँ एडअप हो गई, दैट इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दोनों मिला, दोनों की इंटेंसिटी एक दूसरे को खत्म कर दिया, दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसी में लिखेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कल बताया था ना कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए दोनों कंस्ट्रक्टिवली मिलेगा, मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। और इंटेंसिटी मैक्सिमम कैसे होगी, यहां से जब सेम फेज में 2 पाई होना चाहिए, 2n पाई। कंस्ट्रक्टिव इंटेंसिटी के लिए इंटेंसिटी at that point will max, और आई नेट मैक्स तभी होगा। देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। आई नेट मैक्स तभी होगा जब कॉस डेल्टा पाई क्या हो जाए, कॉस डेल पाई जो हो जाए वो मैक्स हो जाए। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, इसका मतलब कॉस डेल फाई कितना हो जाए, 1 हो जाए। और ये 1 कब होगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये कब होता है, 0 डिग्री। और किस पे, केवल 0 पे, केवल 0 पे जाएंगे 2n। नो सर, 2n पाई पे, तो सारी वैल्यू लेनी पड़ेगी ना। तो ये होने के लिए 2n पाई पे, ये 2n पाई हो जाएगा, 2n पाई। मतलब फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू 2n पाई। कहने का मतलब इसमें से क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, 6 पाई, ये सब। या फिर यहाँ पे ले लो -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई, ऐसे हो सकता है। तो जनरली हम क्या करते हैं ना, फेज डिफरेंस ही लेना है ना, तो फेज डिफरेंस हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, निगेटिव भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम पहले से पता है कि ये जो फेज है φ1 और φ2 में ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है और ये स्मॉलर है, ये फेज डिफरेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ हम उसी कन्वेंशन को इस्तेमाल करते हैं, तो निगेटिव वाले को नहीं लेते हैं। होता तो है निगेटिव वाला, लेकिन उसी में हम क्या कर देते हैं कि इसी को माइनस कर देते हैं, इसी को उल्टा कर देते हैं। किसको, इसको। इसी में ये है ना, ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू कर देते हैं, इसे में पॉजिटिव नंबर मिल जाता है ये। तो तुम इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो कि ये वैल्यू आ जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा, तो दो सोर्स के बीच में फेज डिफरेंस अगर इतना होगा, दो सोर्स के बीच में उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम क्या देख रहे हैं, दोनों का इंटरफेरेंस, जैसे मान लो सोर्स S1 ले लिया और सोर्स S2 ले लिया और पॉइंट P ले लिया, तो यहाँ पहुंच के दोनों वेव के फेज का डिफरेंस अगर 0 हो जाए या 2 पाई हो जाए या 4 पाई हो जाए या 6 पाई हो जाए, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जैसे कहने का मतलब क्या होगा, जैसे एक वेव पहुंचा इस तरीके से इस पॉइंट पे, तो दूसरा वेव भी कैसे पहुंचा, दूसरा वेव भी पहुंचा इस तरीके से इस पॉइंट पे। तो अभी दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, अभी दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा, बोलो।
दोनों इस तरीके से पहुंचा, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? कितना होगा? दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, कितना होगा? 0 होगा। 0 होगा। हाँ, तो ये एक इस तरीके से पहुंचा, या फिर मान लो पहला वाला ऐसे पहुंचा और दूसरा वाला जो है ऐसे पहुंचा, तो अभी दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई हो जाएगा, है ना? 2 पाई। अगर ये यहाँ पे ऐसे पहुंचा तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? 3 पाई हो गया। तो देख सकते हो, 0 अगर फेज डिफरेंस है, 0 अगर फेज डिफरेंस है, दोनों का पाथ डिफरेंस कितना है? अगर फेज डिफरेंस 0 है, अच्छा, अगर 2 पाई फेज डिफरेंस है, दोनों का पाथ डिफरेंस कितना है? x हो जाएगा, मतलब यहाँ मान लो एक दोनों का वेवलेंथ लैम्डा का है, तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? ये लैम्डा चला और ये कितना चला? 2 लैम्डा चला, है ना? 2 लैम्डा चला, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस अगर 2 पाई है तो पाथ डिफरेंस कितना? लैम्डा हो जाएगा। अगर दोनों के, है ना, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 4 पाई है तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा होगा कि नहीं होगा? 2 लैम्डा होगा कि नहीं होगा? तो इस तरीके से हम पाथ डिफरेंस से भी रिलेशनशिप निकालते हैं। जैसे देखो, अब डेल फाई की वैल्यू जो होती है 2 पाई लैम्डा इंटू डेल एक्स होती है कि नहीं होती है? फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल फाई की वैल्यू 2n पाई होना चाहिए। ये हम डालेंगे तो 2n पाई इक्वल टू 2 पाई लैम्डा डेल्टा एक्स आ जाएगा। 2 पाई से 2 पाई कट कर देंगे तो ये कितना हो गया? n लैम्डा हो गया। मतलब कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों फेज वेव के, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दोनों के पाथ डिफरेंस कितने होने चाहिए? n लैम्डा होना चाहिए। मतलब कि अगर ये 0 हो जाए, लैम्डा हो जाए, 2 लैम्डा हो जाए, 3 लैम्डा हो जाए, 4 लैम्डा हो जाए, तब अगर दो वेव के बीच में इस तरह का पाथ डिफरेंस है तो तुम क्या बोलोगे? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कैसे मीट कर रहा होगा? वहां पे उसका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा और इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है सब? यस सर। यस सर, आ रही है। ठीक है, तो इन समरी मैं पॉइंट वाइज देता हूँ कि इन समरी, अच्छा एक और चीज देख लो, तो जब कंस्ट्रक्टिवली मीट करेगा तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? नेट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा वहां पे? तो लिखोगे ना, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a1 a2 2a1 a2 cos डेल्टा फाई लिख दोगे और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और साथ में इसका रूट आ जाएगा ये। तो a नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a नेट की वैल्यू हो जाएगी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और इसका रूट में आ जाएगा, क्योंकि रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, तो a1 स्क्वायर a1 a2 का होल स्क्वायर आ जाएगा और a नेट की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी a1 प्लस a2। जब कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करता है तो सिंपली दोनों के एम्पलीट्यूड को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। इंटेंसिटी क्या आ जाएगा इसमें? आई नेट जो आ जाएगा वो कितना आएगा? वो आएगा i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 रूट i2 एंड cos फाई के बदले कितना? 1 डाल दोगे कि नहीं, और इसको लिख दोगे रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। ऐसा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो इन समरी ये बातें याद रखनी है। इन समरी फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या क्या बातें याद रखनी है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है और आई नेट या कह लो आई मैक्स जो हो जाएगा रूट ओवर i1 प्लस रूट ओवर i2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद एम्पलीट्यूड भी ए नेट भी क्या होता है? ये मैक्सिमम होता है और कितना होता है? a1 प्लस a2 के इक्वल हो जाता है। फेज डिफरेंस इक्वल टू 2n पाई होना चाहिए, मतलब 2 0 4 पाई 2 पाई 6 पाई ऐसा होना चाहिए। एंड पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्डा होना चाहिए, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें तुम्हें बिल्कुल जबान पे फिंगर टिप पे होनी चाहिए।
क्लियर है ये? यस सर। ये कंस्ट्रक्टिव के लिए। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उस समय इंटेंसिटी जो हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। आई मिनिमम कितना होता है? देखो इंटेंसिटी नेट का फॉर्मूला क्या है? ये है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 कॉस डेल्टा फाई। तो ये सब तो कांस्टेंट है। इस ये मिनिमम तभी होगा जब कॉस फाई कितना हो जाए? मिनिमम हो जाए। तो कॉस डेल्टा फाई मिनिमम कितना होगा? कॉस डेल्टा फाई मिनिमम कितना होगा? -1। -1। ओके, ये -1। इसका मतलब कॉस डेल्टा फाई इक्वल टू -1। तो ये किस वैल्यू पे होता है? कॉस 180 कॉस 180 पे। केवल 180 पे। 180 n पाई 2n n minus पाई 1 pi हाँ, तो 2n -1 पाई या 2n प्लस 1 पाई है ना। 2n -1 पाई या 2n प्लस 1 पाई। तो कौन सा लें यहाँ पे? 2n -1 वाला लें कि 2n प्लस 1 वाला लें? +1 2 +1। माइनस लेने में क्या दिक्कत है? और डेल्टा फाई इक्वल टू 2n प्लस 1। तो देखो दोनों हम कब दोनों लेंगे उसमें क्या डिफरेंस हो जाएगा? हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे ध्यान रखना इसको। तो अगर यहाँ पे हम लेते हैं तो पहला शुरुआत होती है, ये वैल्यू पहले पाई होना चाहिए। तो पाई होने के लिए n कितना इसमें 1 होना पड़ेगा, 1 से लेके आगे होना पड़ेगा। और अगर डेल्टा फाई इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई ले लेते हैं तो n की वैल्यू 0 1 से लेके यहाँ आ जाएगा। इसमें तुम 0 नहीं ले सकते हो क्योंकि माइनस पाई पे आ जाएगा, क्योंकि हम बाई कन्वेंशन क्या लेके चले हैं? बाई कन्वेंशन लेके चले हैं कि फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो बस यही फर्क आ जाता है। तुम ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, जो चाहो भी ले सकते हो। अब चूंकि इसमें जीरो इंक्लूड हो जाता है, इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है इनमें, मतलब पूरा का पूरा पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूड हो जाता है, तो हम इसको प्रीफर करेंगे। तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? फेज डिफरेंस 2n प्लस 1 पाई होना चाहिए, जहाँ n की वैल्यू 0 1 से लेकर इतना, या n कह सकते हो n इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर या नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। क्लियर है ये? और ये वैल्यू जब डेल फाई इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई आ गया तो डेल एक्स कितना हो जाएगा? डेल एक्स कितना हो जाएगा? ये लैम्डा बाय 2 पाई डेल फाई होगा कि नहीं होगा? और ये लैम्डा बाय 2 पाई 2n प्लस 1 पाई हो जाएगा। पाई से पाई कट गया, ये हो गया 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। दोनों में n जो हो जाएगा 0 1 2 एंड सो ऑन हो जाएगा। इसका मतलब कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, किन किन पॉइंट पे? जहाँ पे ये कितना हो जाए? पाई हो जाए, n की वैल्यू जब 0 डालोगे, n की वैल्यू 1 डालोगे 3 पाई हो जाए, n की वैल्यू 2 डालोगे, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे ये सारा काम होना चाहिए। और डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा? तो n की वैल्यू जब 0 डालोगे कितना आएगा इसमें? ये आ जाएगा लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। n की वैल्यू 1 डालोगे तो कितना आएगा? n की वैल्यू 1 डालने पे 3 लैम्डा बाय 2, फिर 5 लैम्डा बाय 2। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 आएगा। ये ठीक है? अच्छा, उसमें a नेट की वैल्यू कितनी आएगी? तो आ जाएगी मॉड ऑफ a1 माइनस a2 आ जाएगी। और आई नेट कितनी आएगी? तो आई नेट की वैल्यू आएगी रूट ओवर i1 माइनस रूट ओवर i2 का होल स्क्वायर आएगा। ये सब ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है सर। ठीक है सर। ये सब फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, भूलना नहीं है। ये पहले ही बताया गया होगा और रिकैप यहाँ पे हम करवा दिए, फिर से सारा कुछ बता दिए। तो ये पूरा याद रखना पड़ेगा, तभी जाके तुम आगे क्वेश्चंस बना पाओगे इसमें।
ठीक है, समझ में आया ये? चलो एक क्वेश्चन करो तो इस पे, इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन करो। करवाए क्वेश्चन? ओके, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। चलो, क्वेश्चन है कि एक सोर्स है S1 यहाँ पे और दूसरा सोर्स है S2 यहाँ पे, दोनों के बीच का गैप और दोनों का वेवलेंथ कितना है? लैम्डा। ये भी लैम्डा वेवलेंथ, ये भी लैम्डा वेवलेंथ से कर रहा है, दोनों कोहेरेंट सोर्स है। S1 and S2 are कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स है, ठीक है। तो दोनों के बीच का जो गैप है, मतलब दोनों के बीच की दूरी d जो है 7.2 लैम्डा है। दोनों के बीच का गैप 7.2 लैम्डा है। यहां से अपने हाथ में हम एक इंटेंसिटी डिटेक्टर लेके, आईडी इंटेंसिटी डिटेक्टर लेके इस लाइन पे चले हैं, इस लाइन पे चले हैं, ठीक है। वो इंटेंसिटी डिटेक्टर जितनी बार मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी मुझे इस दरमियान में, उतने पे बीप करता है वो, उतने पे वो सिग्नल देता है। तो मुझे बताओ कितना सिग्नल मिलेगा? रास्ते में जहां जहां मैक्सिमम इंटेंसिटी आते जाएगी उतने पे वो बीप करेगा वो। तो मुझे रास्ते में कितने सिग्नल मिलेंगे जब हम S1 से S2 पे चलेंगे इस रास्ते से होके? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? बना? ना, गलत। जो भी आंसर है फिलहाल गलत आ रहा है। इतना टाइम लगना चाहिए।
कितनी बार ये मैक्सिमा शो करेगा इंटेंसिटी डिटेक्टर? तो नंबर ऑफ मैक्सिमा, चलो हम काउंट करते हैं। एक 7.2 है ना, तो 15 टाइम्स हो जाएगा ये। 15 नंबर ऑफ मैक्सिमा करेगा ये। आंसर 15 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड से ज्यादा समय नहीं मिलेगा तुमको एग्जाम में। समझ में आया 15 आंसर की नहीं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, बिल्कुल चुपचाप बैठ जाते हो। बोलो, समझ में आया ये 15 आंसर कि नहीं? नो सर, नहीं आया 15। देखो, मैक्सिमा जब मिलता है तो दोनों वेव के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? या तो 0, या लैम्डा, या 2 लैम्डा, या 3 लैम्डा, है कि नहीं, या 4 लैम्डा, ऐसे। मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा जब मिलेगा जहां जहां पाथ डिफरेंस, तो दोनों के बीच में वो वहां पे मैक्सिमा होगा कि नहीं होगा? यस यस सर। अच्छा, तो सपोज करो दो सोर्स है। तो यहां से जब वेव चला इस पॉइंट पे, मान लो x1 दूरी, और यहां से चला कितना, x2 दूरी, तो यही x2 माइनस x1 अगर 0 हो जाए, लैम्डा हो जाए, 2 लैम्डा हो जाए, 3 लैम्डा हो जाए, तो वहां पे मैक्सिमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर, मिलेगा। अच्छा, मिलेगा। तो सबसे पहले बताओ, सोर्स S1 पे मैक्सिमा मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर इंटेंसिटी डिटेक्टर लेके हम S1 पे ही खड़े हो जाएं तो मुझे मैक्सिमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। नहीं मिलेगा ना। मिलेगा। देखो, सोर्स X1 पे हम खड़े हैं, तो X1 सोर्स S1 पे खड़े हैं, तो X1 की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी कि नहीं होगी? यस सर, होगी। यहाँ पे तो X1 की वैल्यू 0 होगी, और X2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7.2। 7.2 हो जाएगी। तो यहाँ पे डेल्टा X कितना हो जाएगा? 7.2 लैम्डा माइनस 0, ये 7.2 लैम्डा आया। क्या ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है? नो सर। नहीं ना। No, sir. ओके, अगर सपोज करो यहाँ से हम S1 से आगे बढ़े, कुछ आगे बढ़ जाए, जैसे मान लो 0.2 लैम्डा डिस्टेंस चले जाए, यहाँ पहुंच जाए, तो X1 की वैल्यू कितनी होगी? 0.2 लैम्डा होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. और X2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7. 7 हो जाएगी। ठीक है, तो x2 माइनस x1 कितना आ जाएगा? 7 माइनस 7 पॉइंट कितना है? यह 7 माइनस कितना? 0.2 लैम्डा। अब यहाँ पे कोई मैक्सिमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, 6.8 नहीं लैम्डा आ गया। मिलेगा। अच्छा, x1 की वैल्यू हम 0.1 लैम्डा ले लें, तो x2 कितना हो जाएगा? 7.1 लैम्डा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अब x2 माइनस x1 इक्वल टू 7 लैम्डा आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। Yes, sir. तो क्या वहां पे मैक्सिमा मिलेगा?